गया। इधर पिपरा के जंगल में भी पुलिस ने कार्रवाई कर आप देख रहे हैं बिहार विशेष। हिंदू के पलायन पर बहुत बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं। हिंदुओं के पलायन पर बहुत बड़ा खुलासा। रोहतास के कैथी गांव से हिंदुओं का हो रहा पलायन। मुस्लिम बहुल गांव से हिंदू भयभीत होकर भाग रहे हैं, गांव छोड़ रहे हैं। बिहार के कैथी में यूपी के कैराना जैसी स्थिति और ग्राउंड जीरो से खबर आ रही है। यहां बिहार का एक गांव यूपी का कैराना बनता जा रहा है। रोहतास जिले के शिवसागर प्रखंड के कैथी गांव से हिंदू पलायन कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। देखिए भाई, हिंदुओं को तड़पा के लोग दर्जनों के भीड़ में आके किसी को मारते हैं। हम कहते हैं तो लोग झूठा मान रहे हैं, जिसमें पूरा ही हार का गिरोह सक्रिय रहता है, जिसमें उसमें दर्जनों लोग हैं। बताइए, सब बात हमको बोल रहा है कि तू झूठ बोलता है। बताइए, हम सब झूठ बोलते हैं। इसका मतलब कि हम लोग डरे हुए हैं। हमारे गांव के हिंदू लोग तो सब झूठ हम बोल रहे हैं, डर से कोई नहीं बोल रहा है। एक हिंदू युवक तड़प रहा है, रो रो कर अपनी बेबसी सुना रहा है। खुलकर कह रहा है कि उसके गांव में हिंदू डरे सहमे हैं, कोई डर के मारे बोलने को तैयार नहीं है। सब लोग बोल रहे हैं, प्रशासन लोग, कि तुम झूठा बोलता है, अकेले बोलता है और कोई नहीं बोल रहा है। बताइए, कह रहे उल्टे डीएसपी साहब की जवार के लोग क्या जानते हैं, गांव के तो सब जानेंगे। गांव के तो हिंदू लोग सब डरे हुए हैं। अब बताइए, अब हम लोग कहाँ न्याय के लिए जाएंगे? हिंदू पर अत्याचार कितना हो जाएगा, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं होगा। मैं तो पहले भी कह चुका हूँ। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से पुलिस प्रशासन तक ने मुंह फेर लिया है। आरोप है कि गांव में कोई ऐसा घर नहीं जो एक खास समुदाय के डर के साए में न हो। मुझे बाबर का खुलेआम धमकी दिया था, जिसको मैंने वीडियो वायरल किए थे, वो भी झूठ है। मुझे टूटू खंवर इसका बेटा दर्जनों के गिरोह में आकर मेरा गर्दन दबा रहा था, फिर इसका मेरा गर्दन दबाया है। लेकिन सब झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोलते हैं। हमारे साथ हुआ है, सब हिंदू के साथ होता है। कमलेश पांडे जी के साथ हुआ है, मैंने बहुत सारा हिंदू के साथ होता है। भिखारी साहब के बेटे के साथ भी हुआ है। एक बार मारपीट में हुआ, दर्जनों लोग जुट गया था, जिसमें अजय पांडे जी आके उनको छुड़ाए थे। सब में भी लोग बोलते हैं कि सब झूठ बोल रहा है। दरअसल तड़प तड़प कर न्याय की गुहार लगा रहा ये हिंदू युवक विनोद कुशवाहा है, जो रोहतास जिला के शिवसागर थाना क्षेत्र के कैथी गांव का रहने वाला है। हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर विनोद कुशवाहा का वीडियो वायरल हो रहा है। एक व्यक्ति के द्वारा जो वीडियो वायरल किया गया था, उस मामले में एक एफआईआर दर्ज हो चुका है और जो भी उस प्रकार की घटना करने वाले लोग हैं, उनके विरुद्ध गिरफ्तारी करने के लिए जो टीम है उसको बनाया गया है। ये जो मामला था, ये मुख्यतः पंचायत चुनाव के प्रतिद्वंद्विता को लेकर के था और इसमें अन्य बातें नहीं आई हैं। एसपी साहब रोहतास के कैथी गांव में हिंदुओं पर अत्याचार की खबर से पल्ला झाड़ रहे हैं, लेकिन विनोद बार बार अपने गांव में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की आवाज उठा रहे हैं। देखिए भाई, हिंदुओं को तड़पा के लोग दर्जनों के भीड़ में आके किसी को मारते हैं। हम कहते हैं तो लोग झूठा मान रहे हैं। बड़ा बोलते हैं कि तुम खाली बोलता है और कोई नहीं बोलता। बताइए, कमलेश पांडे जी है, उनसे भी मारपीट हुआ था, तो आके 20-30 आदमी उनके साथ आगे द्वार पर लाठी डंडा कर रहा था। एक आदमी से विवाद होता है तो 20 आदमी 30 आदमी आगे जुड़ जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि रोहतास के शिवसागर प्रखंड के कैथी गांव की सच्चाई क्या है? क्या वाकई में मुसलमानों का आतंक है? क्या सच में हिंदू पलायन कर रहे हैं? देखिए अगली रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा। खबर है कि मुसलमानों के डर से विनोद कुशवाहा ने छोड़ा गांव। सासाराम में छिपकर रह रहे विनोद कुशवाहा फोन पर
जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। तो आरोप है कि रोहतास के कैथी गांव में मुसलमानों के डर से हिंदू पलायन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इजहार खान का गैंग पूरे कैथी गांव में हिंदू परिवार से रंगदारी टैक्स वसूलता है, जिसे यहां जजिया टैक्स कहा जाता है। बिहार के रोहतास का कैथी गांव यूपी का कैराना बनता जा रहा है। आरोप है कि हिंदू यहां पलायन को मजबूर हैं। ऐसी स्थिति में न्यूज 18 की टीम कैथी गांव की हकीकत जानने ग्राउंड जीरो पर पहुंची। आरोप है कि कैथी गांव में सालों से मुसलमानों का वर्चस्व है। डर की स्थिति ऐसी है कि गांव में कोई मुंह नहीं खोलता। हम सच की पड़ताल कर रहे थे, लिहाजा हमने आरोप लगाने वाले विनोद कुशवाहा को भी साथ चलने के लिए कहा। विनोद गांव से पलायन कर चुके हैं, डर के साए में जीते हैं। न्यूज 18 की टीम इस वक्त रोहतास जिले के शिवसागर थाना क्षेत्र के कैथी गांव में है। कैथी गांव जो है हाल के दिनों में काफ़ी चर्चा में आया है। दरअसल यहाँ पर विनोद कुशवाहा नामक एक शख्स हैं जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हम यहाँ 1.5 महीने बाद आए हैं। यहाँ लगातार मर्डर हो जा रहा है। हमारे इतने कहने हाँ, आपको आने के बाद हम सासाराम में मीडिया लोग बुला रहे थे तो डर से नहीं निकल रहे थे। हम अपना रिलेटिव में पूछें कि फलाना को जानते हैं, उसके आधार पर हम जाँच करके तब आए हैं। और उसके बाद में यकीन नहीं था आपको पहले? ना, किसी मीडिया पर या किसी आदमी पर भी हमको यकीन नहीं रहता है। ऐसा क्या हो गया आपको? ऐसा हो रहा है कि लगातार यहाँ पे हत्या होते जा रहा है। इसी तरह धोखा से किसी का साजिश के खुलियाम मने कैथी में हिंदुओं के दरवाजे पर मर्डर हो जाता है। विनोद कुशवाहा का आरोप बेहद ही सनसनीखेज है। कैथी गांव में सालों से मुसलमान खून खराबा कर रहे हैं, लेकिन क्या मजाल कि कोई आवाज भी उठाए। कैथी गांव में जगदेव शाह को मौत के घाट उतार दिया गया, शिववचन शाह को गोलियों से भून दिया गया, राम सुंदर पासवान पर तलवार से हमला किया गया। जगदेव शाह का मर्डर हुआ, उनके दरवाजे पर मर्डर हो गया। शिववचन शाह और उनके रिश्तेदार को कैथी गांव में ही गोली मरवाया गया। और उसके बाद में यहाँ पे राम सुंदर पासवान थे जो निगा पासवान के भाई थे, उनका भी तलवार से हमला हुआ था, वो भी गांव छोड़ के भाग गए। कैथी गांव में मुसलमानों के अत्याचार से हिंदू भयभीत हैं। 10 साल तक उप मुखिया रहा इजहार खान का गैंग कैथी गांव पर राज करता है। इजहार खान यहाँ का 10 साल बीडीसी रह चुका है और 5 साल उप मुखिया था। और उसके दौरान में इतना आतंक किया है ना कि लगातार यहाँ से हिंदू लोग पलायन कर रहे हैं और हिंदुओं को केवल टारगेट करता है, विशेषकर हिंदुओं को टारगेट करता है। और उसके बाद में लगातार लोग गांव छोड़ रहे हैं और हमारे ऊपर भी टारगेट किया है। हम कैथी गांव में हिंदू समुदाय के लोग टैक्स देते हैं, जिसे स्थानीय स्तर पर जजिया टैक्स कहा जाता है। आरोप है कि गांव का कोई ऐसा हिंदू परिवार नहीं होगा जिसने जजिया टैक्स नहीं भरा होगा। यहाँ रंगदारी टैक्स देने वाले देखिए राधा शाह हो गए। किसको रंगदारी देते हैं? राधा इजहार खान को गिरोह का रंगदारी टैक्स दिए हैं। राधा शाह दिए हैं, रामामुनि शाह दिए हैं, रमेश शाह दिए हैं, प्रहलाद शाह दिए हैं, ददुल शाह दिए हैं। माने मोटा मोटी सब हिंदू लोग रंगदारी टैक्स का शिकार हो चुके हैं। और उसके बाद हिंदू गंभीर आरोप है विनोद कुशवाहा का कि रंगदारी टैक्स देना पड़ता है। और उनकी ये डिमांड है कि जिस गाँव में हिंदू जो हैं वो अल्पसंख्यक हैं, उनको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए, क्योंकि उनकी आबादी कम है। और जो हिंदू यहाँ रह रहे हैं उन्हें, मुस्लिमों की आबादी यहाँ कितनी है? 65-70% है। यहाँ के जो भी हिंदू परिवार हैं, माइनर हैं, यहाँ माइनर हैं, तो उनसे वो जाजिया टैक्स के रूप में टैक्स तो लेते ही हैं। ये आप लोगों को पता है? हाँ, पता है। कैथी गांव की स्थिति बेहद ही डरावनी है। लोग जान बचाकर गांव छोड़ने पर मजबूर हैं। बावजूद एसपी साहब को लगता है कि गांव में ऐसी कोई बात नहीं है।
और इस प्रकार की कोई स्थिति वहाँ पे नहीं है। सभी वो बस जो वीडियो था वो पंचायत चुनाव की प्रतिद्वंद्विता में वो पंचायत चुनाव हार गए थे और जिसके बाद ये इस प्रकार का वीडियो जारी किया गया था। हैरानी की बात है कि कैथी गांव में हिंदुओं पर अत्याचार की शिकायत पर एसपी साहब लापरवाह बने हुए हैं। एसपी साहब न तो गांव में जांच करने पहुंचे, न ही पुलिस की टीम तफ्तीश के लिए पहुंची और एसी दफ्तर से कह दिया कि कोई बात नहीं है। काफ़ी गंभीर आरोप इनका है और सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे मामले में FIR भी दर्ज किया गया है, लेकिन आज तक कार्रवाई के नाम पर पुलिस ने भी कुछ नहीं किया है। कैमरा पर्सन मणि जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18, कैथी गांव, शिवसागर, सासाराम। और एक और बड़ी खबर है कि पीड़ित हिंदू विनोद कुशवाहा का बड़ा खुलासा। मुसलमानों के डर से कई हिंदुओं ने गांव छोड़ दिया है। कैथी में हिंदुओं से वसूला जाता है जजिया टैक्स। रोहतास के कैथी गांव में मुसलमानों का खौफ इतना है कि कोई आवाज तक नहीं उठाता। मुखालफत करने वालों की या तो मौत के उन्हें घाट उतारा जाता है या फिर उन्हें गांव छोड़ना पड़ता है। रिपोर्ट देखिए। विनोद कुशवाहा FIR दर्ज करा चुके हैं। पुलिस की ओर से आश्वासन भी मिला, लेकिन कैथी गांव की स्थिति नहीं बदली। कैथी गांव में हिंदुओं पर जुल्म सितम के कई चैप्टर हैं, जिसे प्रशासन पलटना नहीं चाहता। हमारी टीम कैथी गांव में हिंदुओं की बेबसी को बेहद करीब से समझने की कोशिश कर रही थी। विनोद कुशवाहा पलायन कर चुके हैं। गुरुचरण शाह गांव छोड़ चुके हैं। शिववचन शाह गांव छोड़ चुके हैं। सबसे पहले हम कैथी गांव से पलायन कर चुके हिंदू गुरुचरण शाह के घर पहुंचे। इस वक्त हम एक मकान में खड़े हैं और ये मकान फिलहाल बाहर से बंद है। और ये मकान किनका है विनोद कुशवाहा जी? ये गुरुचरण शाह जी का है और ये भी गांव छोड़ के भाग गए हैं। क्यों भाग गए ये इन पर भी लोग रंगदारी टैक्स मांग रहा था, गाली गलौज कर रहा था। अगर ये भी थाना पर कंप्लेन करने गए तो थाना पर कंप्लेन गए तो इन लोग पर जानलेवा हमला का ये लोग कोशिश किया। तो मेरे तरह ये लोग भी पलायन कर गए हैं। गुरुचरण शाह जी जब ये पलायन कर गए तो इनका भाई दरोगा सा जमीन लिए। ये शिववचन शाह का घर है। शिववचन शाह और उनके रिश्तेदार को गांव में गोलियों से भून डाला गया था। डरकर शिववचन का पूरा परिवार गांव छोड़कर भाग गए। शिवसागर थाना क्षेत्र के कैथी गांव में है और एक घर और है जो पिछले 6-7 सालों से बंद पड़ा हुआ है। इसके जो मालिक हैं वो यहाँ से चले गए हैं। विनोद कुशवाहा अकेले आवाज़ उठाने वाले शख्स दिख रहे हैं इस गांव में। विनोद कुशवाहा जी आप ही बता दीजिए, कई लोग हैं, बात करने के बहुत कम लोग बात करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस गांव की क्या कहानी है इस घर की? इस गांव में कि शिववचन शाह और उनके 2 रिश्तेदार को दिन दहाड़े गोली मरवाया गया, दिन में दोपहर में। और उसके बाद ये सोचे कि अगर बिहार में भी रहेंगे तो ये लोग पता करके मेरा हत्या कर देगा। ये लोग सीधे MP भाग गए और इनका मैंने बात का भी रिकॉर्ड भी किया। इनका बात सुन करके बोले कि ऐसा बात बोलिए आपके साथ जो घटना हुआ है, तो बोले हैं हम रिकॉर्ड भी किए हैं, आपको देंगे भी। और इतना यहाँ लोग भयभीत है ना कि दिन में गोली मारा जाता है। और इनका खेत प्रति किया था, ये लोग बोला था कि तू खेत प्रति करके बोला था कि अपना ये केस वापस लो, यानी तो तुम्हारा जान मार देंगे। इस तरह से इनको टारगेट किया गया और ये लास्ट में केस भी वापस किए और गांव छोड़ के हमेशा के लिए ये पलायन कर गए। तो मांग कर रहे हैं अपने दल से, अपने और राजनीतिक दलें हैं जो कहती हैं कि नहीं भाई सेकुलर देश है तो सेकुलर में सेकुलर शासन चलना चाहिए। मेरा मांग है कि सब लोग आगे आएँ और सेकुलरिज्म को यहाँ पर स्थापित करके दिखाएं। यहाँ कभी चिगनी शाह का सपनों का आशियाना हुआ करता था, लेकिन आज सिर्फ अवशेष बचा है। सोचिए किस विकट परिस्थिति में चिगनी शाह ने गांव को छोड़ा होगा। कैथी गांव में हम पहुंचे हैं एक और मकान के अवशेष पे। ये मकान नहीं, मिट्टी का एक घर था जो अब अवशेष के रूप में यहाँ मौजूद है। विनोद कुशवाहा हमारे साथ मौजूद है। विनोद कुशवाहा जी, इस घर की क्या कहानी है? ये गुरुचरण शाह के भतीजा चिंगी शाह का घर है और इनके साथ बुरी तरह मारपीट हुआ था, छछना के मारा गया और इनका धान रोक दिया गया था कि तुम्हारा धान नहीं कटने देंगे। बेचारे गए थाना पर, गए थाना इतना काम दिया कि उनका धान कटने दिया, लेकिन वो बेचारे दहशत और डर के मारे ये लोग गांव छोड़ के भाग गए। इनके घर में घुस जा रहा था ये लोग और इनको मैंने ऐसा लगा कि अब हमारे पास कोई सुरक्षा नहीं है, ये हमेशा के लिए गाँव छोड़ के और भाग गए। अब बोले हैं कि ज़िंदगी भर कभी नहीं आएंगे।
कैथी गांव में इजहार का आतंक है। इजहार खां जेल में बंद है, लेकिन इजहार के गुर्गे हिंदू समुदाय के लोगों पर दिन रात जुल्म ढा रहे हैं। पूर्व वार्ड पार्षद भी विनोद कुशवाहा के दर्द से इत्तेफाक रखती हैं। खुद इनके बेटे को 2017 में गोलियों से भून डाला गया था। तो इसका समाधान तो खुद से अपने से आप बेचारा लड़ाई लड़ रहा है, अकेले लड़ रहा है। उसके पक्ष में ना हमारे हिंदू हैं और ना मुसलमान हैं। गांव के लोग क्यों नहीं साथ दे रहे हैं? आखिर गांव के लोग क्यों हिम्मत से नहीं दे रहे हैं? 2017 में हमारे लड़का ही मरा था इसको मेन ओवर ब्रिज के पास। कैथी गांव का हर हिंदू डरा सहमा हुआ है, सितम सह रहा है, लेकिन जुबान खोलने से डरता है। कपिल राम और कमलेश पांडे भी ऐसे ही पीड़ित हिंदू हैं। कह रहे हैं कुछ तो सही है, ऐसा नहीं है कि सही नहीं है, सही है। क्या कुछ सही है, कुछ क्या हो रहा है यहाँ? अरे सर, मेरे साथ भी हुआ है। क्या हुआ? क्या बताएं? क्या हुआ बताइए। अरे मैं डर लगता है? नहीं, डर की बात नहीं है सर। मेरे साथ तो हुआ है कि हम क्या कहें। हम एक घर हैं इस बस्ती में, कुछ नहीं कह पाएंगे। आपके साथ भी मतलब घटना इनके साथ भी हुआ है कि ये घर पंडित है उजाड़ देंगे, ये घर कोई है उजाड़ देंगे। इनके साथ भी हुआ है। इनके साथ पिछले साल 20-25 लोग इनके घर में जा करके ढेला ढुकुर मारे थे और ये प्रशासन को बुलाए थे। यहाँ प्रशासन भी आई थी, लिखित भी किए थे। डर से नहीं बोल रहे हैं कि इनको भी घर छोड़ के भागना पड़ेगा, जैसे हम भागे हैं वैसे ही भागना पड़ेगा। इनके सामने तो बोल रहे हैं कि बोलिए तो हम झूठा बोल रहे हैं। ये थाने को फोन किए थे, SP को भी फोन लगाए थे, थाने आए थे। ये लोग 20-25 की संख्या में इनको घेरे थे। पूछिए इनसे, पंडित जी से, कि विनोद सही बोल रहा है गलत बोल रहा है। खाली ये पूछिए ना कि खाली विनोद बोल रहा है जो सही है कि ये पंडित जी हैं, लेकिन डर भाई में खौफ है कि बोलेंगे तो कल हम टारगेट होंगे, गांव छोड़ के पलायन करना पड़ेगा। ये बता दीजिए कि जो विनोद जी बोल रहे हैं वो सही है कि गलत? सर हम तो बोलिए दे कुछ नहीं बोल पाएंगे। देखिए नाम तो बता पाएंगे? नाम कमलेश पांडे है। हमारी टीम को गांव में देख आरोपी मुसलमानों में बेचैनी बढ़ गई थी। सच सामने आने के डर से उनमें बौखलाहट थी। जाफर और उसके गुर्गे हम पर हमला करने की फिराक में था। इस बात का खुलासा खुद कल्लू खां की मां तौफीका बीबी ने किया। और अभी न्यूज़ 18 की टीम पहुंची थी तो जो विरोधी पक्ष हैं वो मरने और मारने की बात कर रहे हैं। खुद माता जी बताने के लोग कह रहे मारो मारो उसको मारो। मुस्लिम है ना, तो उन लोग जो कहते रहे ना तो हमरे मारे पीटे निकाले, समझे। जो हिंदू है वो कह रहे हैं कि आप सही बात रखते थे। आपके वो कहलस ना कि अब हम कोई के कहने पर हम कोई बुराई नहीं करेंगे, कोई हिंदू को मारेंगे पीटेंगे, पैसा कौड़ी नहीं निकाल के हम देंगे। और हाँ, हम नहीं मांगेंगे। सब समाज में हम हाथ जोड़तनी। अच्छा, बोले थे वो? हाँ, मस्जिद में क्रिया खिवैलन, शंकर जी पर क्रिया खिवैलन, गोदनिया जाके क्रिया खिवैलन। लोग से ई करवात रहे, इजहार करवाता था ना। हाँ, इजहार करवाते रहे कि फलाने का लड़की मंगा दा, फलाने का चीज मंगा दा, फलाने का चीज करवा दा। और ना करोगे ना तो तुरंत जेल जा। दरअसल कल्लू खां पहले कुख्यात इजहार खां का, जो इजहार खां के इशारों पर गांव के हिंदुओं पर जुल्म ढाता था। लेकिन जैसे ही कल्लू खां ने गैंग को छोड़ा, कल्लू खां को मौत के घाट उतार दिया गया। ये स्थिति है कैथी की। हालात इतने बुरे हैं कि हिंदू समुदाय के लोग अब इस गांव में शादी विवाह तक नहीं करना चाहते। बावजूद इसके शिवसागर थाना पुलिस को लगता है कि ऑल इज वेल है। वाकई में यह सोचकर हैरानी होती है कि इस बिहार में आज भी कैथी जैसा गांव है जहां पर हिंदू भय और दहशत के आलम में इसलिए जीने को मजबूर हैं क्योंकि मुसलमान अधिक आबादी में हैं और वो हिंदुओं से तमाम तरह के टैक्स लेते हैं और फिर अपनी मनमाफिक मर्जी भी हिंदुओं के ऊपर चलाते हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18, कैथी, रोहतास। और आगे देखिए अपना बिहार। अस्पताल के अंदर मरीज और बाहर डांसर्स के साथ अस्पताल के कर्मचारियों की मौज। बोकारो स्टील सिटी में एक प्राइवेट क्लिनिक के बाहर का ये नजारा है, जहां निजी नर्सिंग होम के दूसरे वर्षगांठ पर हर मर्यादा लांघी गई। महिला डांसर से ठुमके लगवाए गए। बोकारो के पॉश इलाके माने जाने वाले सेक्टर 4 के सिटी सेंटर में मौजूद इस क्लिनिक के बाहर का नजारा
जिस किसी ने भी देखा शर्मसार हो गया। महिला डांसर भोजपुरी और बॉलीवुड गाने पर ठुमके लगाते रही और क्लिनिक के कर्मचारी हर ठुमके पर कुर्बान होते रहे। कार्यक्रम में मौजूद कर्मचारियों के साथ साथ जितने भी लोग पहुंचे वो ये भी भूल गए कि अस्पताल का कार्यक्रम है। अस्पताल प्रबंधन को ये भी याद नहीं रहा कि जिस अस्पताल के बाहर ये कार्यक्रम कराए जा रहे हैं उसी अस्पताल के अंदर मरीजों का इलाज चल रहा है। ये हाल तब है जब कार्यक्रम स्थल से महज कुछ ही दूरी पर सेक्टर 4 थाना है, लेकिन किसी ने अस्पताल के बाहर हो रहे इस कार्यक्रम पर रोक लगाने की कोशिश नहीं की। सासाराम में शादी जश्न के दौरान फायरिंग मानो आम बात हो गई हो। कानून का मानो किसी को खौफ नहीं। फायरिंग करने वाले लोग खुलेआम कानून से खिलवाड़ कर रहे हैं। जश्न के दौरान फायरिंग की एक और तस्वीर जिले से आई है। चकाचौंध लाइट्स के बीच डीजे की धुन है। 7 समंदर पार गाने पर लोग डांस कर रहे हैं। कई लोग शराब के नशे में चूर लग रहे हैं और इसी बीच डीजे की धुन पर डांस कर रहे एक शख्स ने तमंचा लहराया। एक नहीं, 2 नहीं, ताबड़तोड़ 3 राउंड पिस्टल से फायरिंग कर दी। डांस के बीच फायरिंग से उन लोगों को भी हक्के बक्के छूट गए जो शराब के नशे में चूर थे। शख्स के हाथ से पिस्टल छीन लिया गया और लगे फिर सब डीजे पर डांस करने। सासाराम में शादी समारोह में फायरिंग का वीडियो अभी वायरल हो रहा है। वीडियो 18 फरवरी का है और फायरिंग करने वाला रामपुर पंचायत के पूर्व मुखिया का पति बताया जा रहा है। बिहार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ये पेड़ चर्चा में है, जिसकी वजह है पेड़ से निकलता ये सफेद लिक्विड। सोशल मीडिया पर इसे ही दूध बताया जा रहा है। इसका रंग भी दूध की तरह सफेद ही है। तो हैरानी होना निश्चित है कि दूध किसी पेड़ से कैसे निकल सकता है। वीडियो के बारे में सोशल मीडिया पर लिखा गया है, अगर कोई बताता तो शायद यकीन नहीं होता, लेकिन वीडियो देखकर हैरानी हो रही है कि प्रभु की ये कैसी लीला है। नीम के पेड़ से दूध निकल रहा है। ये कोई चमत्कार है या अनहोनी, समझ नहीं आ रहा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। सभी यही सवाल कर रहे हैं कि आखिर पेड़ से दूध निकलने का रहस्य क्या है। क्या ये किसी की शरारत है या फिर सच में किसी पेड़ से दूध की धारा निकल सकती है? अगर हाँ, तो ये घटना कहाँ की है? हमने सोशल मीडिया पर नीम के पेड़ से दूध निकलने की घटना की पड़ताल की, तो इस अजीबोगरीब घटना का रहस्य गहराता चला गया। पता लगा कि कोई इस घटना को देवता का स्वरूप मान रहा है, तो कोई इसे चमत्कार का नाम दे रहा है। लेकिन इनमें से कोई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो की तरह नहीं दिख रहा, क्योंकि वायरल वीडियो वाले पेड़ की कोई पूजा नहीं कर रहा है। तो सवाल ये है कि आखिर वायरल वीडियो है कहां का? हमने वायरल हो रहे वीडियो की पड़ताल जारी रखी। देश भर में फैले न्यूज 18 के रिपोर्टर के नेटवर्क से हमें पता चला कि वायरल वीडियो बिहार के कैमूर जिले के मुजान गांव का है। मुजान गांव में पिछले कुछ दिनों से इस नीम के पेड़ से दूध की धारा बह रही है, जिसकी जानकारी आसपास खेले बच्चों ने दी। और इसके बाद तो इस पेड़ से दूध निकलने वाली घटना को चमत्कार का नाम दे दिया गया, जिसे देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। मैं आया तो यहाँ पे साफ सब करके और सभी लोग को बोला कि इसको टच मत करिएगा, छुइएगा मत, क्योंकि हम लोग भाई पहली बार देखे हैं। जैसे यहीं पे दूसरा नीम का पेड़ है, जैसे 10 साल 12 साल पुराना नीम का पेड़ है, लेकिन इसमें से कहीं कुछ ऐसा कुछ बात ये अभी मतलब फिलहाल नया जी बिल्कुल 10 साल का 12 साल का पौधा है। पेड़ से दूध वाले करिश्मे की खबर आग की तरह आसपास के इलाके में फैल गई, जिसे देखने के लिए भीड़ और बढ़ती चली गई। पहला का आदमी नहीं बताओ कि तरीका का भइल बा, कभी नहीं के भाई। ये कितना दिन से बाबा होत बा? ये तो हम रोले हैं, लेकिन बताओ तो क दिन भइल बा? 3-4 दिन। 3-4 दिन। अच्छा बाबा, आपके जब सुने में आयल की दूध गिरता है, क्या डब्बा लेके ले जाए खाती, अंदर का समस्या भाई हम नहीं बता सके।
पेड़ से दूध की तरह आखिर क्या निकल रहा है, इसकी जानकारी के लिए हमने वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर से संपर्क किया। ये जो बेरी प्लांट होते हैं या इसी तरह के और फ्रूट प्लांट्स होते हैं, इनकी छाल या बार्क में किसी एनवायरमेंटल स्ट्रेस या मैकेनिकल इंजरी के कारण या फिर किसी डिजीज जैसे कि कोई फंगल डिजीज या बैक्टीरियल डिजीज के कारण या इंसेक्ट की इन्फेक्शन के कारण यह घाव या वुंड बन जाता है और फिर वहां से एक चिपचिपा सैप या एक्सुडेट निकलने लगता है, जिसे जो गम जैसा होता है और इसे गमोसिस कहा जाता है। पेड़ से दूध जैसा लिक्विड निकलने के पीछे एक और सिद्धांत है। वृक्षों के तने का बैक्टीरिया के द्वारा संक्रमण हो जाना, मुख्य रूप से जेंथोमोनास कहते हैं हम लोग उन बैक्टीरियाओं को। जेंथोमोनास बैक्टीरिया होते हैं ये वृक्ष के तनों में अंदरूनी भाग में ये कभी कभी इन्फेक्शन करके उसके भागों को डिग्रेड कर देते हैं, तने के भागों को, और वह गल करके फिर सफेद द्रव के रूप में वो परिवर्तित हो जाता है। साफ है, नीम के पेड़ से दूध नहीं निकल रहा। वीडियो को गौर से देखने पर आपको पेड़ के अंदर कुछ दरारें नजर आएंगी, वहीं से ये तरल पदार्थ निकल रहा है। दरअसल पेड़ से इस तरह का तरल पदार्थ तभी निकलता है जब बरसात का मौसम हो या फिर किसी तरह से पेड़ के अंदर पानी गया हो। ऐसे में पानी दरारों के जरिए पेड़ के अंदर चला जाता है, जो पेड़ में किसी तरह चोट लग जाने की स्थिति से बाहर आने लगता है। हालांकि हर पेड़ के साथ ऐसा नहीं होता। खाने में इस्तेमाल होने वाले गोंद और पूजा में इस्तेमाल होने वाला गूगल भी इसी तरह पेड़ के तने पर चीरा लगाकर इकट्ठा किया जाता है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल वीडियो के साथ जो दावा किया जा रहा है वो गलत पाया गया।